हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम गोविंद है और मैंने सितंबर अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरे बिज़नेस लॉ में 35 मार्क्स सर्टिफाइड कॉपी में दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे को रिज़ल्ट में 35 मार्क्स मिले हुए हैं। बट ये 40 हो जाते हैं। बट मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस कम की वजह से मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव हो गया। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें अब कौन कौन सी मिस्टेक है जो मैंने की थी, जो आप अवॉइड कर सकते हैं, और किस किस के मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। तो मैंने स्टार्टिंग बी के फर्स्ट पार्ट से की थी, जो कि है 4 मार्क्स। और ये मिले मुझे 2.5 मार्क्स, 4 मार्क्स का है क्वेश्चन। और ये सेक्शन भी लिख रखा है, इसमें मैंने ओबीसी के बारे में बताना था। और ये ओबीसी के बहुत सारे पॉइंट भी लिखे हैं मैंने। और कब बना जा सकता है ओनली अ नेचुरल पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया और स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज कैन बी कैपेबल, ये सब लिखा है। कंक्लूजन भी लिखा है। फिर भी मेरे को 1.5 मार्क्स नहीं मिले, डिडक्ट हुए हैं। तो शायद हो सकता है मैंने ये बड़ा लिखने के बजाय मैं एक थोड़ा फैक्ट लिख देता, फैक्ट ऑफ द केस, तो शायद उसके मिल जाते मार्क्स। उसके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, फैक्ट ऑफ द केस नहीं लिखा है शायद। और ये बी का सेकंड वाला है, जो कि 3 मार्क्स का था, 3 मार्क्स का। इसमें से मुझे 2.5 मार्क्स मिले हैं। आधे मार्क्स अगेन डिडक्ट हुए हैं। इसमें सेक्शन भी लिखा है, इनएक्टिव कंपनी का पूरा एग्जाम्पल दिया है। इनएक्टिव कंपनी के बारे में बताना था। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जब बताया, फैक्ट ऑफ द केस भी लिख रखा है। और कंक्लूजन भी ठीक ठाक लिखा है। और ये फर्स्ट का सी वाला है, जो कि 4 मार्क्स का, तो मुझे 3 मार्क्स मिले हुए हैं। एक्सपल्सन के बारे में बताना, पार्टनर के एक्सपल्सन के बारे में। और ये मैंने एक्सपल्सन के सारे पॉइंट भी लिखे हैं। पावर ऑफ एक्सपल्सन तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं। गुड फेट में होना चाहिए, गुड फेट की कंडीशन भी लिखी हुई है। बट अगेन यहाँ पे 1 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। और ये इसमें 2 मार्क्स का था, जिसमें एक्सपल्सन के बारे में बताना था, ऊपर वाले के बेस पे एक्सपल्शन के बारे में केस को चेक करके। तो इसमें मेरे को 2 में से 1 ही मार्क्स मिले हुए हैं। और ये नेक्स्ट है, जो कि है सेकंड का 4 मार्क्स का, और इसमें से मुझे 3 मार्क्स मिले हुए हैं। सेक्शन 15 है, सेल ऑफ गुड्स एंड सोवा का, जो कि सेल बाय डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये थोड़ा आप अवॉइड कीजिएगा साफ साफ लिखने की, थोड़ा बड़ा बड़ा, थोड़ा छोटा छोटा लिख, कम छोटा दिख रहा है, कम दिख रहा है, जिसकी वजह से मेरे को आधे 1 मार्क्स सब में कटे हुए हैं। और गुड्स डिलीवर कोरेस्पोंडिंग्स 3-4 में से 3 मिले हुए हैं। और ये अगेन 3 में से 2.5 मिले हुए हैं। ए का सेकंड में, ये सेक्शन 10 का था, सेल ऑफ गुड्स का। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, थर्ड पार्टी रिफ्यूज़ करता है फिक्सिंग प्राइस से। फैक्ट ऑफ द केस भी लिखा हुआ है। और कार्तिक, और ये कंक्लूजन भी सही दिखा रहा है, इसमें 1 मार्क्स मिला हुआ है। आधे मार्क्स इसमें भी काटे हुए हैं, आधे 1 मार्क्स सब में काटे हुए, कुल मिलाकर पूरे मार्क्स नहीं मिले किसी में। और ये बी सेकंड का बी है, कॉर्पोरेट वेल के बारे में बताता। ये तो मेरी गलती हो गई कि मैंने ये कॉर्पोरेट वेल का लिफ्ट होने के केसेस पूछा हुआ था, और मेरे को ये ध्यान हट गया, और मैंने सारे सेपरेट लीगल कॉर्पोरेट वेल के ही केसेस लिख दिए, लीडिंग केसेस।
तो ये आप गलती अवॉइड कीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद जाके करना है, वरना तो 40+ आ जाते इसमें। मैथ्स में तो वही गलती हो गई। और ये 1 मार्क्स मिला हुआ है, सेकंड का बी है, ये भी 2 मार्क्स का था, 1 मार्क्स मिला हुआ है। 4 पॉइंट लिखे, शायद गलत है थोड़ा, थोड़े ठीक ठाक है। कंपनी के बारे में बताना था। और ये एलएलपी क्या था, जिसमें कब नेम चेंज करेक्ट किया जा सकता है, ये था 4 मार्क्स का, इसमें से मुझे 3 ही मार्क्स मिले हुए हैं। अनडिज़ायरेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है वो, 15 डेज होता पीरियड मिलता है। ये सब लिखा हुआ है, सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। अगर वो चेंज नहीं करता है तो उसका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इच्छा से चेंज कर सकती है। और ये भी अगेन सेकंड का सी है, 2 मार्क्स का था, 1.5 मार्क्स मिला हुआ है, आधे मार्क्स इसमें भी कटे हुए हैं। स्मॉल एलईडी के बारे में पूछना था, सेक्शन नहीं लिखा है शायद, उसकी वजह से मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, या तो हो सकता है राइटिंग मिस्टेक हो। साफ़ सुथरा लिखना है, काटा पीटी अवॉइड कीजिएगा प्लीज़, वरना आपकी मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और ये थर्ड ए का फर्स्ट है, सेक्शन नहीं लिखा है, पार्टनरशिप का था, स्टॉपल वाला, तो ये तो फैक्ट भी लिखा है इसमें। ये भी 3 मार्क्स का था, लेकिन 2 मार्क्स मिला हुआ है। थर्ड का ये तब नो लिंक परमिट करता है, और ये कुछ से बताता है। कंक्लूजन भी लिखा है मैंने, ठीक लिखा कंक्लूजन, या कंक्लूजन तो ठीक ही लिखा है इसमें, ठीक लिखा है, 1 मार्क्स मिला हुआ कंक्लूजन का। और ये थर्ड का सेकंड वाला है, जो कि 2 मार्क्स का, लेकिन केवल आधे मार्क्स से मिला हुआ है, शायद कंक्लूजन मिला गलत है, फैक्ट भी थोड़ा गलत है, थोड़ा थोड़ा ठीक है, तो उसके आधे मार्क्स दिया हुआ है। और ये थर्ड का ए का थर्ड है, जो कि 2 मार्क्स का, इसमें 1.5 मार्क्स मिला हुआ है फिर से। पार्टनरशिप रिटायर होता है ना, तो उसमें क्या क्या, अगर किसी का गुडविल, मतलब किसी का कैपिटल यूज़ करता है, किसी के पैसे यूज़ करता है, तो कैपिटल से बिजनेस से क्या ले सकता है, तो 66% क्लेम कर सकता है, जितना उसने अमाउंट किया है, ऐसे डाली हुए बिजनेस में उसके, या तो वो 6% के हिसाब से, तो 6% वो अपना कैपिटल के हिसाब से क्लेम कर सकता है, या तो 10% का वो शेयर ऑफ प्रॉफिट कर सकता है। ये भी ठीक लिखा है, तो इन दोनों में से जो प्रेफर है वो क्लेम कर सकता है, तो इस पे अगेन एक आधे मार्क्स काटे मुझे। और अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट वाला था अल्ट्रा वायरस, जो कि था 4 मार्क्स का, मुझे मिले 2 मार्क्स, अगेन काटे में 2 मार्क्स। सारे पॉइंट लिखे हैं, छोटे 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 छोटे, शायद बहुत बड़ा लिख लूँ थोड़ा, या कुछ कंक्लूजन थोड़ा और बड़ा लिखना चाहिए था। कंक्लूजन मेरा थोड़ा गलत है, उसकी वजह से मार्क्स काटे हुए थोड़ा। और ये नेक्स्ट तो ये सब मैंने किया था, टाइम बहुत कम बचा होता है, तो जो आते हुए थे बड़े बड़े क्वेश्चन, वो करने की आप पहले कोशिश कीजिएगा, ना छोटे छोटे के आप चक्कर में रह जाएंगे। छोटे छोटे में टाइम उतना ही लगता है, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन आप पहले बड़े करेंगे जब, तो ज़्यादा आपका नंबर के टाइम वे, मतलब ज़्यादा आपके नंबर के मार्क्स हो जाएंगे, कवर हो जाएगा। छोटे छोटे बहुत टाइम लग रहा है,
वही मैंने अवॉइड करना चाहिए था। मुझे पहले बड़े बड़े क्वेश्चन करने चाहिए थे जो कि इजी भी थे और आते भी थे मुझे, बट छोड़ दिए मैंने। और ये है फोर्थ का बी का फर्स्ट पार्ट, जो कि 4 नंबर का था और सिर्फ एक ही मार्क्स मिला हुआ है। वो सेक्शन लिखना था जो चेक वाला था। चेक तो मुझे आता था सेक्शन, बट याद नहीं आया था उस टाइम। चेक ड्रॉ करता है कोई पर्सन विद ए बैंक मेंटेन ऑन द बैंक मेंटेन विद द अकाउंट टू पे द अमाउंट ऑफ एनी टू टू पे अमाउंट, शायद थोड़ा गलत लिख दिया है, to pay any amount to the person from that account for the purpose of discharge the debt either or in part, check given for the purpose discharged and returned by the bank either because amount standing is insufficient और exceed करता है by the agreement। ये सब तो लिखा है सच पर्सन में। मेरे को एटलीस्ट 2 तो मिलने चाहिए था एटलीस्ट। यहाँ पे तो 4 मार्क्स का था, 2 मिलने चाहिए थे। इतना बड़ा लिखने का फ़ायदा नहीं हुआ। और ये एम्बिग्यूअस का बताना था। एम्बिग्यूअस में तुमको 2 था और ये 1 मार्क्स मिला हुआ है, 2 मार्क्स के बदले 2 में से 1 मिला हुआ कुल मिलाकर। फोर्थ का सी है जो कि 6 मार्क्स का था, मुझे 3 मार्क्स मिला हुआ है, जो कि लॉ के बारे में बताना था। 4 टाइप्स ऑफ लॉ, क्रिमिनल लॉ। टाइम बहुत कम बचाते, जो जल्दी लिख पाए लिख दिया जल्दी जल्दी। रिलेशन ऑफ रूल पब्लिक ऑफिसर्स, सिविल सी एंड CRPF, मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट्स, ये सब 4 टाइप्स ऑफ लॉ होते हैं इधर। और ये डिस्कशन डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन रादर देन पनिशमेंट, ये सब लिखना था। और ये कॉमन लॉ, इसमें ज़्यादा लिखा है तो इसके ही मार्क्स मिले शायद 3 मार्क्स 3.5 मार्क्स। अगेन इसके बाद तो टाइम बहुत कम बचा था तो मैंने किया नहीं थे, ख़त्म हो गया था टाइम। तो ये लास्ट के जो 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन वो कर लिए, तो जो लग रहे थे 1-2 मिनट में हो जाएंगे, तो ये तो टाइम बचा नहीं था, वरना तो मैं कर लेता, आता था। और ये वाला भी मैंने, ये 2 मार्क्स मिले हैं। कुल मिला के इधर 35 मार्क्स मिले हुए हैं, बट मेरे रिज़ल्ट में 38 मार्क्स शो हो रहे हैं। तो 3 मार्क्स का ग्रेस दिया हुआ है ICAI ने। तो थैंक यू। और आप अपनी राय दीजिएगा कि आप अगर पास हो गए तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू। अपनी कमेंट कीजिएगा अपनी राय, कैसा लगा मेरा वीडियो।